जय श्री कृष्णा। मैं मनीषा सिंह राठौड़ और आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। अगर आपको मेरे इन प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है, आपके लिए उपयोगी साबित हो रही, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसके अंदर पहला कथन है, मावलिया व होली कथोड़ी जनजाति के नृत्य। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, तो कथोड़ी को आप कचौड़ी से जोड़िए। मावे की कचौड़ी हम होली पर खाते हैं। मावे की कचौड़ी कब खाते हैं? होली पर खाते हैं। तो आपको कथोड़ी जनजाति के दोनों नृत्य याद रह जाएंगे। दूसरा है, मछली नृत्य बंजारा समुदाय का नृत्य। तो ऐसे ध्यान रखिए, हमने मछली बनाई, बनाई या नहीं बनाई उससे कोई लेना देना नहीं, केवल हमें ध्यान में रखना है हमने मछली बनाई, तो मछली नृत्य बंजारा समुदाय का याद रह जाएगा। अगला है, खारी नृत्य अलवर क्षेत्र का नृत्य। ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान कैसे रखेंगे, किसी को खारी खाना पसंद होता है तो वो खारी लवर है। वो कैसा लवर है? खारी लवर है। तो खारी नृत्य अलवर का कह लो या मेवात क्षेत्र का, आपको ध्यान में रहेगा। अगला है, बम नृत्य बीकानेर का प्रमुख नृत्य। ये कथन बिल्कुल गलत है। अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे कि बम नृत्य कहाँ का है? तो बम नृत्य भरतपुर का है। ऐसे ध्यान रखिए कि भरतपुर को आप भारत से जोड़े, कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग बम लगाना चाहते हैं, दुश्मन है तो बम लगाना ही चाहते हैं, तो बम नृत्य भरतपुर आपको ध्यान में रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों का है। ये बात बिल्कुल सही है। हम ध्यान में कैसे रखेंगे कि जब शादी होती है तो अधिकांश लड़के को ही घोड़ी पे बिठाया जाता है, तो पुरुष ही घोड़ी पे बैठता है, तो कच्ची घोड़ी पुरुष हो जाएगा। सही है। अगला है, होली नृत्य युगल नृत्य। ये बात बिल्कुल सही है। होली पुरुष और स्त्री दोनों ही मनाते हैं, जोड़े से मनाते हैं, तो होली नृत्य युगल होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला है, हाथी मना नृत्य पुरुष प्रधान है ना। तो हम ध्यान कैसे रखेंगे, तो हाथी के ऊपर भी जब शादी होती है तो पुरुषों को ही बिठाया जाता है, तो हाथी पे किसको बिठाया जा रहा है? पुरुष को बिठाया जा रहा है, तो हाथी मना नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला है, शिकारी नृत्य महिला। तो ये बात गलत है। शिकारी शब्द से ऐसे लग रहा है कि ये महिला करती होगी, लेकिन ये पुरुष करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजपूत कल्चर में प्राचीन काल में प्रचलन रहा है शिकार का, तो वहाँ शिकार पुरुष ही करते थे अधिकांशतः, इसलिए शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान ही रहेगा। तो ये कथन गलत है, शिकारी महिला ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, इंद्रपरी लहंगी और बिशिया नृत्य हैं। ये किस समुदाय के नृत्य, ये पूछा जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि सहरिया समुदाय के नृत्य है। तो ध्यान कैसे रखेंगे, सहरिया को आप शहर से जोड़िए। शहर में इंद्रपरी नाम की लड़की है जो वो लहंगी, और यानी लहंगी को आप ऐसे ध्यान रखिए, लहंगा और बिछिया दोनों चीजें वो कहाँ से खरीद के लाती है? शहर से खरीद के लाती है। तो इंद्रपरी शहर से लहंगा और बिछिया खरीद के लाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगी, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ मिलते नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। गरबा नृत्य कहाँ का है? तो ऐसे ध्यान रखिए कि गरबा नृत्य वैसे अधिकांश से राजस्थान में सभी जगह किया जाता है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रमुख माना जाता है ये। तो ऐसे ध्यान रखिए कि गरबा डूंगर पे जाके कर रहे हैं। गरबा कहाँ जाके कर रहे हैं? डूंगर पे जाके कर रहे हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको ध्यान में रह जाएगा। अगला है, भैरव नृत्य ब्यावर का है। तो भैरव नृत्य ब्यावर का ही ध्यान कैसे रखेंगे, तो भैरव का ब्याह हो रहा है। किसका ब्याह हो रहा है? भैरव का ब्याह हो, कोई लड़का है भैरव, उसका क्या हो रहा है? ब्याह हो रहा है। ब्याह आप सभी समझते ही होंगे। अगला है, चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य भरतपुर का है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पे चरकुला है, भारत के अंदर क्या है? चरकुला है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा। तो ऐसे माना जाता है कि भीलवाड़ा के लोग तेज होते हैं, हम तो ऐसे बोलते हैं कि भीलवाड़ा के लोग तो क्या है? नाहर है। तो नाहर भीलवाड़ा बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, असंगत कथन चुनिए। नफासत व नजाकत घूमर नृत्य में झलकती है। ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान कैसे रखेंगे कि नफासत और नजाकत, सिंसियरिटी के साथ नृत्य किया जाता है। राजपूतों का रजवाड़ी नृत्य है, और इसको रजवाड़ी कह लो, राजपूता का नृत्य कह लो, तो ये नफासत व नजाकत के साथ किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे ध्यान रखेंगे कि कालबेलिया नृत्य जो है उसको देखने के लिए 10 रुपये लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 10 रुपये लगेंगे। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा इसका ईयर। अगला है, वालन नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान कैसे रखेंगे कि हमारे यहाँ घर में नल के वाल लगे होते हैं। बस देखो, सरल से सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। तो हमारे घर में वाल लगे रहते हैं, तो वाल कहाँ लगे रहते हैं? घर में लगे रहते हैं। अब आप कहेंगे बाहर भी लगे रहते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ध्यान रखना है कि हमारे घर में क्या लगे रहते हैं? वाल लगे रहते हैं। और वाल को चालू करने के लिए किसी वाद्य यंत्र को बजाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है, रंग मारिया बींद रसाला गीत।
चंग नृत्य करते समय गाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हम ध्यान कैसे रखेंगे कि रंगमालिया, बींद, रसाला गीत जो है वो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, ये बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि बींद, रसाला और रंगमालिया जो गीत हैं वो कच्ची घोड़ी के समय किया जाता है। धन्यवाद। तो आप मेरे चैनल में अधिक से अधिक जुड़ के इसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। धन्यवाद।